अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ज़हरूद्दीन खान और हमारे साथ इमारत शरिया फुलवारी शरीफ से मौलाना आए हुए हैं, मौलाना नसीम साहब, जो सालाना वसूली के लिए जो मेंबर लोग होते हैं इमारत शरिया से जुड़े हुए हैं, उसी के वसूली के गर्ज से आए हुए हैं इस पूरे इलाका में, केसरिया प्रखंड में। और माशाल्लाह ये कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ हैं, हमारे गांव में पठान टोली में मौजूद हैं और हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। और हमारे कैमरा के पीछे हमारे इबाद खान साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सालाना वसूली जो मेंबरशिप होते हैं, जो लोग जुड़े हैं हमारे शरिया से। और बता दूं कि हमारा शरिया इस पैसे को क्या करता है, कहाँ इस्तेमाल करता है जो मेंबरशिप है। तो मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे ये काम करता है हमारा शरिया। जैसे तालीमी हुआ और कुदरती आफात जो आते हैं वो सब पे तो हम रोशनी डालेंगे। हमारे मौलाना ही आए हैं खुद हमारे शरिया से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपका वेलकम है, खुशामदीद। जी जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इमारत शरिया से जो है ये जो रकम जो भी आते हैं इमारत शरिया से स्टाफ जो है, इस साल में एक मरतबा रकम लेकर के जाते हैं, जिसको सालाना मेंबर फीस या कौमी मसूल के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर जो इसका नाम है कौमी मसूल रखा जाता है। कौमी मसूल इसलिए रखा जाता है कि ये कौम का पैसा जो कौम पे खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कौम कौम का पर पैसा खर्च कौम पे कौम पे खर्च होता है। कौम पे खर्च होने का इसका कई तरीका है। एक तो तालीम के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे के जो है इस्लाह माशरा के ऊपर, जैसे जगह जगह प्रोग्राम इमारत शरिया कराती है। तीसरे ये के जो है कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं पर आग ही लग गया, बाढ़ हो गया, या कोई किसी तरीके के हादसात में कुछ नुकसानात हो गए, तो उस सिचुएशन में इमारत शरिया की जो पूरी टीम जो जाती है, बिल्कुल, और टीम के साथ में पूरा कैंप लगा करके रिलीफ का काम किया जाता है। बिल्कुल इससे पहले तो बहुत सारा काम इमारत शरिया ने किया। अभी नए नए इस साल में देखेगा आपको नूह मेवात में कितने लोगों के घरों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन सबको जो कैंप लगा कर इमारत शरिया ने जो मदद का काम किया, रिलीफ का काम किया, सबको जो कारोबार के लिए और भी बहुत सारे खाने पीने के लिए बहुत सारी सहूलियात दी। और ट्रेन हादसा जो हुआ था आपको उड़ीसा में हुआ था, सबने देखा कि कितना बड़ा हादसा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस वक्त भी इमारत शरिया की टीम ने पूरी मेहनत के साथ जो कैंप लगा करके खिदमत किया था। और ये नहीं कि बस एक कैंप लगा दिया, बल्कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। वाह, बिल्कुल माशाल्लाह। खुशी की बात तो ये है, तो जहाँ कोई परेशान है, हाल है, टोल फ्री नंबर है, आप उससे कांटेक्ट करें। इमारत के जो मेंबर हैं, टीम जो जाएगी आपकी मदद के लिए। और लोगों को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती किया, इलाज कराया। इसमें बहुत सारे पंडित लोग भी थे, पेपर में भी आया था, लोगों ने पेपर में भी देखा। तो ये जो काम है इमारत शरिया का बहुत बड़ा काम है, जिसको खिदमत खल्क कहा जाता है। बिल्कुल उम्दा काम, खिदमत खल्क यानी लोगों की खिदमत, जो मोहब्बत की सबसे बड़ी दावत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि ये जो काम जो होता है खिदमत खल्क का, इसमें मसलक मजहब सबसे उठ करके इंसानियत के बिना पर काम किया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, उम्दा बात। जी जी। और ये जो तालीम है कि इंसानियत की खिदमत और इंसान से मोहब्बत, ये कुरान की सबसे पहली तालीम है। ये भी हमें मालूम है। माशाअल्लाह। लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में जो है क्या है, इस्लाम में तो ये सीखा है। इस्लाम में जितनी मोहब्बत सिखाई गई है, अगर आप गौर करेंगे कुरान पाक में, तो आपको पता चलेगा कि इतनी मोहब्बत की तालीम और किसी दीगर किताब में नहीं मिलेगी, दीगर मज़हब में नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब इमारत पे हम लोग बात करते हैं। इमारत में अभी फिलहाल क्या क्या इमारत शरिया पटना में अपनी खिदमत दे रहा है, उस पर थोड़ा बताया जाए। जी, इमारत शरिया में जो है, इमारत शरिया जो है बहुत सारी खिदमत जो करती है। कई शुबे इमारत शरिया के हैं, जिसमें आपको दारुल इफ्ता है, दारुल क़ज़ा है। दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा और दीनी तालीम के अलावा, दीनी तालीम के अलावा इसमें दारुल इफ्ता में जैसे आपको मसले वगैरह मालूम करने हैं, दारुल क़ज़ा में कोई मुकदमा है आपका, निकाह तलाक जो भी है ज़मीन का, इसका इस्लामी हिसाब से फैसला। ये दारुल क़ज़ा बता रहे हैं, इस्लामिक कोर्ट होता है, हम आप सबको बता दें। लेकिन मुसलमान वहाँ नहीं जाता है, उस कोर्ट में नहीं जाता है। वहाँ एक काजी होता है जो दुनियावी कोर्ट के एतबार से वो जज होता है, वो फैसला सुनाता है। तो इमारत शरिया ने पूरे बिहार में हर जिला के अंदर एक दारुल क़ज़ा बनाया रखा हुआ है कि नहीं? तो वहाँ फैसला होता है ना कि आपके जो भी मसला है उसको सुलझाया जाता है और आपस में जो इख्तलाफ उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है इस्लामी तरीके से। मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो उसमें भी मुसलमानों को जाना चाहिए कि नहीं? कोर्ट कचहरी के चक्कर से लगा के जो मियाँ बीवी का झगड़ा है, खानदान का, भाई का, बंटवारा का, ये सब मसला को हल करते हैं। तो जाना चाहिए, वहाँ खर्चा नहीं होगा और कम इख्तलाफ और इस्लामी दायरे में उसको निपटाने की कोशिश करते हैं वो काजी जो होते हैं।
और इंशाल्लाह आप मसला को हल कराया दारुल कज़ा में बहुत सारे लोगों जी का। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों का जो डाटा है इमारत शरिया का तकरीबन 14,200 कुछ मुकदमात जो इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा में गए हाँ, और उसका हल जो दारुल क़ज़ा से किया गया। पता है 14-15,000 मुकदमात गए, उसमें 14-15,000 मुकदमात का हल, इसका मतलब ये है कि 14-15,000 जो घर उजड़ने से बचे, 14-15,000 जो लोग जो आपस में जो लड़ने वाले थे, जो भिड़ने वाले थे, उनका सुना हुआ आपस में मोहब्बत की जिंदगी गुजारने लगे। ये बहुत बड़ा काम। माशाल्लाह। तो कहने का मतलब मैंने सुना है कि इमारत शरिया पैरामेडिकल कॉलेज भी है वहाँ, और टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, पैरामेडिकल कॉलेज है, और हॉस्पिटल भी है जो कम खर्चे में आपको तालीम देता है और कम खर्चे में आपको टेक्निकल काम सिखाता है और कम खर्चे में इलाज भी करता है। हमारे शरिया का अपना दवा पर भी डिस्काउंट है, हमारे शरिया का जो दवाखाना आपको 15% दवा पर भी डिस्काउंट है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और माशाल्लाह हमारे इलाके के लोग कई सालों से, कई जमाने, 10 साल में एक जमाना गुजरता है, इमारत शरिया से जुड़े हैं और इमारत शरिया को ताउन भी करते हैं लोग, साल में एक बार आते हैं और इसी पैसे से ये बेहतरीन काम होता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने नाजरीन, अपने दर्शक, जो हमारे दोस्त हैं जो एब्रॉड में रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में है, वो सब लोग इमारत से जुड़े और इमारत की ताउन करें ताकि इमारत बेहतरीन काम जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर कर रहा है उसमें और इजाफा हो और लोगों की खिदमत और सारे लोगों की, हिंदू मुसलमान सारे लोगों की खिदमत करे। और माशाल्लाह मैंने देखा था एक वीडियो कि इमारत में एक ड्राइवर थे, इमारत के में काम करते थे, वो गैर मुस्लिम थे और वो वहां गए थे कौन बनेगा करोड़पति में, मैंने वो वीडियो भी देखा है। तो उन्होंने बताया कि हम इमारत में काम करते हैं। तो हर तरह के लोग इमारत में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक कौम के लोग हैं। तो इमारत बड़ी बेहतरीन अपनी खिदमत दे रहा है और ये रजिस्टर है हमारे केसरिया प्रखंड का और इसमें हर टोला मोहल्ला और लोगों का, नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो देखिए इतने मोटा जिल्द का है ये सब, अभी ये हमारे यहाँ है कुंडवा सेक्टोली का है, देखिए ये सब लोग जुड़े हुए हैं और साल में कुछ फी दिया जाता है, यानी कि मेंबर फी की नहीं, जी 50-100 कम से कम 50 रुपया आपकी जितनी 50 से लेकर हैसियत है उसके कम से कम 50 रुपया साल में देना है आपको। तो हमारे जितने नौजवान दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जी जी अभी हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि एक बथना में काम नहीं होता था, केसरिया के बाजू में, वहां भी हमारे बड़े भाई आफ्ताब खान साहब जिनके वालिद हैं लाल मोहम्मद खान साहब, कर्नल रहे हैं सीआरपीएफ के, वो जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों को हम जुड़ेंगे उधर। तो उनका शुक्रिया। तो आप उधर भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, उधर दौरा कर लीजिएगा और उनसे भी राब्ता कायम करके जाइएगा। तो हम पूरे इलाके के लोग जो छूट गए हैं तो खुद हमारा वीडियो देखकर हमसे संपर्क करें और हम मौलाना का नंबर दे देंगे और मौलाना से आप लोग मिल लीजिएगा और आप लोग भी इमारत से जुड़ जाइएगा और इस बेहतरीन खिदमत में आपका भी योगदान होगा। तो अल्लाह ताला उसका अज़्र देगा और इंसानियत की खिदमत करेंगे तो ये बेहतरीन काम होगा। तो हमारे इलाके के बारे में कुछ बता दीजिए आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस इलाके का दौरा किया जो है बहुत ही बेहतरीन जो हमने इलाके में पाया। आपस में जो मोहब्बत होनी चाहिए और ऐसी मोहब्बत के जो एक कहने के मुसलमानी के बीच में मोहब्बत नहीं, बल्कि हमारे जो मुसलमान भाई है, जो हिंदू भाई जो रहते हैं यहाँ, उनके बीच की भी मोहब्बत एक काफ़ी अच्छी मोहब्बत, यानी जो गंगा जमुनी जो तहजीब हिंदुस्तान की है वो तहजीब मैंने यहाँ देखा कि आपस में मोहब्बत, कोई भेदभाव नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब आपस से चैनो सुकून से जी रहे हैं। और जहाँ मोहब्बत होगी तो लोग वहाँ सुकून की नींद सोएंगे कहीं भी। और ये मोहब्बत जो हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब की जो मोहब्बत है, जो आज बहुत सारे अरासिल जिसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब माहौल खराब होता है, आपस की मोहब्बत खत्म होती है, तो हर मजहब के और हर मसलक के लोगों को उससे बेचैनी होती है कि ना जाने हमारे साथ कब क्या हो जाएगा और ना जाने उस तबका के लोग हमारे साथ जाति कर देंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत जब आपस में होगी तो हर कोई एक दूसरे से मुतमईन रहेगा और शांति से जिएगा, सुकून से जिएगा। बिल्कुल सुकून चाहिए, इंसानियत चाहिए। तो मौलाना ने हमारे इलाके का विजिट किया और हर साल इमारत से लोग आते हैं और जो सालाना कलेक्शन होता है और फी होता है, हर लोग अपना अपना दे देते हैं। तो कहने का मतलब है जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे सरिया से, पूरे इलाका में के सरिया प्रखंड के, तो वो हमारे पेज पे देख रहे हैं तो पेज से हमारा नंबर ले सकते हैं, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे होंगे तो वहां से भी आप कमेंट करेंगे तो हम राब्ता दे देंगे हमारा शरिया का। और हमारा शरिया आज हर वेबसाइट है हमारा शरिया का और पूरी तरीके से गूगल पे भी आप खोज सकते हैं हमारा शरिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और हमारे ही पैसा से लोगों की खिदमत कर रहा है।
ये कोई सरकारी इमदाद नहीं है इसके पास। इतना बड़ा काम इतना बड़ा काम कर रहा है, हर सूबे में काम कर रहा है। मौलाना ने तफसील से बताया है, ये पूरा डिटेल्स में बताया है मौलाना। तो अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और लोगों से मेरे लिए भी कुछ, और बहुत सारे लोगों ने कहा है आपको, जैसे आफ्ताब भाई हुए, उन्हें अपने वालिद के लिए दुआ, तो आप पूरे लोगों के लिए जो बहुत सारे हमारे लिए भी दुआएं करा देंगे वहाँ हमारे सरिया में। तो सबके लिए हमने कह दिया है मौलाना, सब लोग दुआ वहाँ करा देंगे सब लोगों के लिए। और अमन अमान के लिए तो हर वक्त ये लोग दुआ करते ही हैं अपने मुल्क के लिए। हमारा तो काम है कि हिंदुस्तान में अमन बांटना, बिल्कुल। तो इतनी अच्छी खिदमत दे रहा है हमारा शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड में, और बहुत सारे खिदमत हैं, और आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि क्या खिदमत दे रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नए हमारे दोस्त हैं, और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे यूएस में है, अमेरिका में है, गल्फ खाई के मुल्क में, तो आप लोग भी जुड़े और सालाना कुछ इमदाद करें हमारे शरिया की बेहतरीन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सके। तो अगर हम जुड़ेंगे तभी ज़्यादा तक जुड़ेगा। और खिदमत करता बहुत जमाने से, कई सालों से करता आ रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गया माता। 1921 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, तब से अपनी खिदमत को दे रहा है। और बहुत अच्छी बात ये रही है कि हमारा सरिया से हमारे चचा एक मौलाना अब्दुल रहमान खान साहब नदवी भी जुड़े रहे, जैसे ये मौलाना खिदमत दे। तो हम लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, हमारे वालिद भी जुड़े हुए थे और इलाके के लोग जुड़े हुए हैं। सब लोगों का इन्होंने कहा कि नहीं, आपके लोग बड़े अच्छे लोग हैं, जुड़े हुए हैं, और काफी अखलाकमंद भी लोग, काफी अखलाकमंद। ये खुशी होती है कि अगर कोई आपकी तारीफ करे और इलाके की, तो बहुत हम लोगों के लिए एजाज है, एक इनाम के तौर पे। तो जो भी आए, हम सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे इलाके में कोई भी किसी तरीके से आए, अगर आपसे कुछ जानना चाहता है, अगर अच्छा काम करता है तो उसका साथ दें, उसका साथ दें और उसका थोड़ा ताउन कर दे। और अगर रास्ता ही पूछता है तो उसको रास्ता बता दें, अगर नहीं मालूम है तो उससे माजूरत मांग लें कि भाई हमको नहीं मालूम है। हर लोगों के साथ आप अच्छे अखलाक के साथ आइए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, कौलो गुफ्तार अच्छे होने चाहिए, आपके किरदार अच्छे होने चाहिए, कि आपके इलाके का नाम हो और इलाके में खुशहाली आए, अमन आए। तो आप सबसे अब हम लेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया मौलाना आए, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इलाके में आए। और तो सारे लोगों से यही गुजारिश है कि अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये वीडियो को, फेसबुक पेज पे तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।